धीरज और उसकी दादी माँ आज गांव में गुंगुली नाम की लड़की को देखने जा रहे थे। धीरज एक पढ़ा लिखा स्मार्ट लड़का था। शहर में एक अच्छी नौकरी करता था और चाहता था कि उसकी जीवन साथी भी मॉडर्न सोच वाली हो, जो उसके लाइफस्टाइल को समझ सके। लेकिन जब उसने पहली बार सुना कि लड़की का नाम गुंगुली है, तो उसे जोरदार झटका लगा। अरे बेटा धीरज, जल्दी करो, कहीं गंगुली के वहां पहुंचने में हमें देर ना हो जाए। गुंगुली, ये कैसा नाम है? जिस लड़की का नाम ही मुझे पसंद नहीं आ रहा, वो लड़की मुझे कैसे पसंद आएगी? अगर दादी ने जायदाद का वास्ता न दिया होता तो मैं ये शादी कभी न करता। अरे शादी क्या, मैं तो उस लड़की को देखने तक नहीं जाता। हाँ हाँ दादी माँ, बस चल रहे हैं। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दूं, अगर लड़की पसंद नहीं आई ना तो मैं शादी नहीं करूंगा दादी, आपको पहले ही बता रहा। अरे बेटा, ऐसे कैसे नहीं करेगा तू शादी? तेरे बाप ने भी मेरी ही पसंद से शादी की थी। क्या तेरी माँ खराब थी क्या? तू किस खेत की मूली है फिर? चल अब चलते हैं। दरअसल धीरज के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उनके गुजरने के बाद दादी गांव में रहने लगी थी और धीरज शहर में कॉलेज खत्म करने के बाद नौकरी पर लग गया था। इधर गांव में एक दिन दादी की मुलाकात दीन दयाल जी से हुई। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, शांत, समझदार और पूरे घर को अच्छे से संभालने लायक। ये देखकर दादी के मन में एक ख्याल आया। अरे अगर ये मेरी ही बहू बन जाए तो क्या ही बात हो जाए। इसमें तो संस्कार भी है और सलीका भी। भले ही दिखने में थोड़ी दुबली ज्यादा है, पर गोरी भी तो है। कल को खाएगी पिएगी तो सही हो जाएगी। हमारे पास क्या कमी है? मेरे पोते को तो घर चलाने अगले वाली दिन ही दादी सुबह की चाहिए। ट्रेन से शहर आ गई। शादी? दादी माँ, अभी मैं शादी नहीं करना चाहता, और गांव की लड़की से तो बिल्कुल नहीं। अब तू सोच ले बेटा, जैसी तेरी मर्जी है वैसा ही होगा। मैं तो सोच रही थी कि तेरी शादी के बाद मैं और तेरे दादाजी 4 धाम यात्रा पे चले जाएंगे, क्योंकि अब हमारा भी क्या भरोसा, कब तक जिएंगे। मरने के बाद तो सब कुछ गांव वालों के नाम पे हो जाएगा, क्योंकि तेरे बाप ने तो दस्तावेजों पे ये ही लिखवा दिया था, क्योंकि उसे तो कुछ चाहिए नहीं था। वो तो शहर में ही रह रहा था तेरी ही तरह। तो अब तेरी मर्जी है, अगर तुझे भी कुछ नहीं चाहिए तो फिर ठीक है। नहीं नहीं, सब गांव वालों के नाम पर तो मैं नहीं होने दूंगा। आखिर कल को मुझे भी तो अपना बिजनेस शुरू करना है। कब तक नौकरी करता रहूंगा? अभी दादी की पसंद की लड़की देख लेता हूँ, बाद में कोई बहाना बनाकर मना कर दूंगा और फिर शीतल को दादी से मिलवाकर उसी से शादी कर लूंगा। ये सुनकर दादी के चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठती है। उधर धीरज दादी की इस मासूम सी चाल में पूरी तरह फंस जाता है। अगले दिन सुबह सुबह दोनों गांव के लिए निकल जाते हैं। जब वे गांव में गुंगुली के घर पहुंचते हैं तो अरे माँ जी, मेरी बेटी के तो भाग ही खुल जाएंगे अगर उसे आपके जैसे घर में बहू बनने का सौभाग्य मिल जाए। नहीं तो बेटा, गंगुली जैसी बहू हमारे घर आएगी तो हमारे बेटे के भाग खुल जाएंगे। बेचारा सकपकाया सा धीरज कुछ बोल ना पाया, बस मन ही मन सोचने लगा। मैं ये शादी नहीं कर सकता। पैसे जरूर चाहिए मुझे, पर ऐसा समझौता बिल्कुल नहीं कर सकता। ये कैसी लड़की है? जैसा नाम है वैसी ही दिखने में है। पतली तो इतनी है जैसे फूंक मारते ही उड़ जाएगी। अरे धीरज बेटा, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो गंगुली से पूछ लियो। फिर ना कहना कि दादी आपने मौका नहीं दिया, ठीक है? और सबके सामने धीरज कुछ बोल नहीं पाया। कुछ ही दिनों में शादी हो गई। और अब धीरज और गुंगुली शहर आ गए। दादी तीर्थ यात्रा पर चली गईं और इधर धीरज और गुंगुली अब एक ही घर में साथ साथ होकर भी एक दूसरे से अलग थे। मैंने तुम्हें शादी की पहली रात को ही साफ साफ कह दिया था।
तुम मेरी पसंद नहीं हो, इसलिए अपनी हद में रहो और मुझसे दूर ही रहा करो। तुम मेरी बीवी नहीं, बस दादी की जिद का नतीजा हो। ये जो भी बीवी वाला नाटक है ना, वो सिर्फ दादी के सामने करना, वरना मैं एक पल भी ये झूठ का बोझ नहीं उठाऊंगा, समझी? बेचारी गुंगुली रोज रोते रोते सो जाती। ना तो धीरज उससे बात करता, ना ही कभी बाहर ले जाता। हर रात वो देर से घर आता, कभी खाने में कमी निकालता तो कभी गुंगुली को उल्टा सीधा सुना देता। ऑफिस से बाहर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता, डिस्को जाता और देर रात घर लौटता। इसी तरह 1 महीना बीत गया। अब दादी तीर्थ यात्रा से वापस आ गई थी। वो घर का पूरा ख्याल रखती, स्वादिष्ट खाना बनाती और दादी के सामने तो धीरज भी एक अच्छा पति बनने का दिखावा करता। दादी गुंगुली से बहुत खुश थीं। गुंगुली का दिल सच में सोने जैसा था, इसलिए चाहे जितना भी दर्द मिला हो, उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। शायद यही वजह थी कि दादी ने उसी को अपने पोते की दुल्हन चुना था, क्योंकि बुजुर्गों की नजर अक्सर इंसान का चेहरा नहीं, उसका मन पढ़ लेती है। बेटी गंगुली, तू यहाँ खुश तो है ना? तेरा धीरज ख्याल तो रखता है ना? कहीं कोई कमी तो नहीं तुझे? जी दादी जी, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हर चीज की भरपूर सुविधा है यहाँ। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब दादी तो धीरज को जानती थी, इसीलिए अगले दिन दादी धीरज का पीछा करने उसके ऑफिस पहुंची। वहां चपरासी से पता चला कि धीरज तो अभी अभी निकला है। दादी भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। धीरज एक क्लब में लड़की के साथ नाच रहा था। उसे देखकर दादी सब समझ गईं और वहीं सबके सामने धीरज को एक जोरदार छांटा मार दिया। हाय हाय धीरज, ये तूने कैसी पढ़ाई पढ़ ली है शहरी, और जो तू अपने बाप और दादा की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है यहाँ दूसरी औरत के साथ। तेरी अपनी पत्नी घर पे है और तू यहाँ दूसरी औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। तुझे जरा शर्म नहीं आई? ये सब सुनकर धीरज की गर्लफ्रेंड ने भी उसे एक और थप्पड़ मार दिया। बेचारा धीरज आज हर जगह से पिट रहा था। फिर दादी वहां से सीधे घर लौटी। उन्होंने उसी दिन गुंगुली को पार्लर भिजवाया और उसका पूरा मेकओवर करवाया। जब धीरज घर आया तो जैसे उसकी सांसें थम गईं। उसने देखा गुंगुली तो आज उसकी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आया कि शारीरिक खूबसूरती तो इंसान में कभी भी लाई जा सकती है, लेकिन अगर किसी का मन खूबसूरत न हो तो उसके साथ कोई रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिक सकता।